नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है नवादा में बिहार डाक विभाग के जरिए, और इसमें टिकटों की प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें गांधी जी का पूरा आंदोलन से लेकर जीवन संघर्ष तक का पूरी कहानी है। तो हम यहाँ पे चूँकि बिहार के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हैं अनिल कुमार सर, तो हम इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि टिकटों के जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद। ये डाक टिकट प्रदर्शनी है, नवादा डाक टिकट महोत्सव, जिसमें कि बहुत तरह के डाक टिकटों को प्रदर्शित किया गया है। लेकिन बड़े स्तर पर जो मूल है प्रदर्शनी है वो गांधी जी केंद्रित है। कारण है कि ये 2 अक्टूबर को हो रहा है और गांधी जी के जो सपने हैं, गांधी जी की जो एक्टिविटी है, गांधी जी के नाम पर जो संस्थाएं हैं, उसको इसमें हम लोग हाईलाइट किए हैं। आज हम लोग गांधी जी के नाम पर यहाँ का जो गांधी इंटर स्कूल है, नवादा, उसको हम लोग स्पेशल कवर जारी किए हैं, क्योंकि वो उस स्कूल में के जो बच्चे थे गांधी जी से अत्यंत ही प्रभावित थे और गांधी जी के आह्वान पर जो क्विट इंडिया मूवमेंट का आह्वान उन्होंने किया था, उसमें वहाँ के बच्चे न केवल वहाँ इस आंदोलन में भाग लिए थे, बल्कि उसके परकोटे पर, स्कूल के परकोटे पर उन्होंने झंडोत्तोलन भी कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा असर था गांधी जी का नवादा में और गांधी स्कूल के बच्चों पर। पहले इसका कोरोनेशन हाई स्कूल नाम था, जॉर्ज कोरोनेशन हाई स्कूल। बाद में गांधी जी के नाम पर इसको नामकरण किया गया और आज ये गांधी स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत कम संस्थाएं हैं, बहुत कम स्कूल या कॉलेज हैं जो गांधी जी के नाम पर हैं, उसमें से एक प्रसिद्ध स्कूल ये है। सर, गांधी जी को लेकर के जो टिकट का प्रदर्शन है, टिकटों के जरिए क्या क्या चीज़ लाया गया है? टिकटों के जरिए हम लोग गांधी जी के जीवन को, उनके जीवन दर्शन को, उनकी फिलोसफी को, उनके इवेंट्स को, उनके आंदोलन को, उनके सामाजिक आंदोलन को, सब कुछ को हम लोग दिखलाए हैं। जैसे आप देखिए, अभी यहाँ एक कवर है जिसमें हु सेड हिम महात्मा, हु मेड हिम महात्मा। गांधी जी को महात्मा तक की जर्नी पर ले जाने में किन लोगों का बड़ा बड़ा हाथ रहा है? तो बिहार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है गांधी जी पर, गांधी जी के जीवन पर, उनके दर्शन पर, उनके प्रभाव पर बहुत बड़ा प्रभाव बिहार का रहा है और फिर बिहार पर गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। ये कह सकते हैं कि मोहनदास से बापू तक की कहानी, महात्मा तक की कहानी को दिखाया गया। मोहन से महात्मा बनाने में बिहार का सर्वाधिक योगदान है। जैसे बिहार में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया चंपारण में, बिहार में फर्स्ट टाइम उन पर लाठी चार्ज किया गया, बिहार में फर्स्ट बार उनको लाठी दी गई मुंगेर के घोरघट में और वही लाठी जीवन पर्यंत वो रखे। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो उन्होंने बिहार में पहली बार किया। पर्दा गांठे तो खोलो, पर्दा छोड़ो, इस आंदोलन का शुरुआत उन्होंने बिहार से किया। जब यहाँ भूकंप आया तो जो रिलीफ का आंदोलन चलाया उन्होंने, रिलीफ का जो चला उनका, वो बड़े स्तर पर उन्होंने बिहार में किया। कई बार सामाजिक एकता और कौमी एकता के लिए यहाँ पर उन्होंने आंदोलन चलाया, धरना किया, सत्याग्रह किया। तो बिहार का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उनका मेजर सबसे बड़ा अगर कर्म क्षेत्र कहें कोई भी पूरे देश में, गुजरात तो उनका था ही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गौर से देखें और टाइम स्पेंट इन बिहार देखें और काम जो उन्होंने बिहार में किया, बिहार से पूरे भारत को जो जगाया, चूँकि ये नॉर्थ भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत का केंद्र के रूप में बिहार था, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेस था ये, जहाँ से कि इस आंदोलन के मैसेज को, संदेश को लोगों तक बड़े स्तर पर पहुँचाया जा सके। और ख़ास ये बात ये थी कि ये जो एरिया है, यहाँ का पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन की डेंसिटी, घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के लोग अगर जाग जाते हैं, जो जाग गए उनके आह्वान पर, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो गुजरात को देखें तो ठीक है, लेकिन अगर गुजरात को भी देखें तो सर्वाधिक कार्य, सर्वाधिक समय, सर्वाधिक आंदोलन और सर्वाधिक प्रभाव
गतिविधि जो है बिहार में ही गांधी जी ने किया, और गांधी से जुड़ी सारी गतिविधियां बिहार में हमेशा सक्सेसफुल रही। चाहे ये 9 अक्टूबर का क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, या जो भी आंदोलन उन्होंने किया, चाहे सामाजिक आंदोलन उन्होंने शुरू किया, छुआछूत के विरुद्ध में आंदोलन उन्होंने किया, नमक सत्याग्रह किया जिसे श्री बाबू लीड कर रहे थे, और जब उनको पकड़ने के लिए और आंदोलन को रोकने के लिए वहाँ की पुलिस गई तो वो जो नमक बनाने वाला जो कड़ाहा था उसी पर सो गए। और उसके बाद गांधी जी ने श्री कृष्ण बाबू को उस समय प्रथम सत्याग्रही का नाम दिया। तो अनेकों काम हैं जो गांधी जी ने पहली बार यहाँ किया। पहली बार जब वो बिहार आए थे, शायद बिहार का नाम ही सुने थे कि नहीं सुने थे, राजकुमार शुक्ला जी के रिक्वेस्ट पर वो बिहार पधारे थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बात तो बहुत जगह कही नहीं गई, लेकिन पहली बार गांधी जी को महात्मा राजकुमार शुक्ला जी ने कहा। इतिहास में और जगहों में महात्मा नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है, पर बड़े स्तर पर उनको महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। लेकिन पहली बार किसी भी कारण से राजकुमार शुक्ला जी ने उनको महात्मा नाम से संबोधित किया। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मोहन से महात्मा बिहार में है। मोहन से महात्मा बनने में बिहार का योगदान है, बिहार का काम है, बिहार का नाम है, बिहार की उनकी गतिविधियां हैं, बिहार के में उठाए गए उनके कदम हैं, उनके सारे प्रयोग कहें अगर जो सफल हुए वो करीब करीब बिहार में किए गए। और उसी स्मृति को संजोने के लिए टिकटों उसी स्मृति को संजोने के लिए, और हम लोग ने गांधी जी पर अगर यहाँ देखें पूरा का पूरा एक सब गांधी जी पर ही सब है, ये पूरा का पूरा एक गांधी जी पर आधारित स्टाम्प्स है, स्पेशल कवर है, विशेष आवरण है, प्रथम दिवस आवरण है, कैंसिलेशन है, लिफाफा है, अंतर्देशीय है, सारी चीज़ें हैं। तो टिकटों के जरिए सर क्या मने संदेश, टिकटों के जरिए इसमें क्या बताना चाहते हैं? इसमें उनके जो संदेश रहे हैं जी, उनके जो आंदोलन रहे हैं, उनके जो दर्शन रहे हैं, उनके जो सामाजिक आंदोलन रहे हैं, जैसे छुआछूत पर उन्होंने बहुत काम किया। तो छुआछूत से संबंधित जितने भी पत्र लिखे, उन पर जो छुआछूत अभिशाप है उन्होंने लिखा, उस पर डाक टिकट जारी किया गया। तो ये उनका जो दर्शन था, लोगों के बीच में जो आंदोलन, सामाजिक आंदोलन था, आप कहें शैक्षणिक आंदोलन था, या आप कहें कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मन अंधेरे को छोड़ करके आगे बढ़ें, प्रकाश में जाएं, उसके लिए जो उनका पहल था उसको दर्शाता है। तो ये आखिर बच्चे कहाँ से जानेंगे? इतिहास से जानेंगे, पीढ़ी को इतिहास से जानेंगे। इतिहास में एक किताब से जितना सीखते हैं, आप एक एक स्टाम्प से उतना सीखते हैं। छुआछूत पर जो निकाला हुआ स्टाम्प है, जो पर्दा प्रथा पर निकाला हुआ स्टाम्प है, जो अहिंसा पर ढेर सारे स्टाम्प हैं, यहाँ तक कि अहिंसा पर यूएनओ ने भी स्टाम्प निकाला और अहिंसा पर अहिंसा दिवस मनाना शुरू कर दिया। 2 अक्टूबर को यूएनओ अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। तो ये आप कहाँ से जानेंगे? इतिहास से जानेंगे, या आर्काइव से जानेंगे, या किसी के वक्तव्य से जानेंगे? ये सब का समाहित है एक एक टिकट में, एक एक आवरण में, एक एक लिफाफे में। उसको आप जब देखते हैं, उसमें जो लिखा हुआ वो पढ़ते हैं, उसमें जो उनकी हैंडराइटिंग है उसमें लिखा हुआ वो पढ़ते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो असर होता है वो अलग होता है। तो कुल मिलाकर अभी गांधी जी के जीवन को समझने की कोशिश कर रहे थे टिकटों के जरिए, क्योंकि जो भी आंदोलन हुए, जो भी सामाजिक बदलाव हुए, या जो भी कदम उठाए गए, कह सकते हैं कि मोहन से महात्मा तक का जो सफ़र रहा वो टिकटों में प्रदर्शित किया गया। और इसको आसान शब्दों में समझने के लिए, आसान तरीके से समझने के लिए, बच्चे कैसे नई पीढ़ी इनको जान सके, समझ सकें, वो टिकटों के जरिए देख के, और इसीलिए लगाया गया है प्रदर्शनी, और इसको हमने समझने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।